सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे आता है वो ये आता है कि भाई रेट्स कब कम होंगे, कब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, प्लीज़ हमें बताएं। और अगर हम फाइनेंशियल मीडिया को देखते हैं, जो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मीडिया है, फाइनेंशियल पोस्ट हो गया, BNN ब्लूमबर्ग हो गया, ग्लोब एंड मेल, वहाँ पे तमाम के तमाम जो इकोनॉमिस्ट हैं इंक्लूडिंग डेविड रोजनबर्ग, वो सब ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि भाई बैंक ऑफ कनाडा टू स्लो और रेट कट होने चाहिए, और हमारे मुताबिक रेट कट जो हैं वो जून जुलाई में हो जाएंगे। अच्छा, इसको ज़रा थॉट प्रोसेस से देखते हैं। बैंक ऑफ कनाडा की जो जॉब है वो काफ़ी टफ जॉब है इस वक्त, ठीक है। दे आर वर्किंग ऑन अ वेरी फाइन लाइन। एक तरफ आपके पास रिसेशन का खतरा है, और टू सम एक्सटेंट रिसेशन ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। वो अलग बात है कि जीडीपी नंबर्स आपने इन्फ्लेट करके दिखा दिए, क्योंकि आपने 2 मिलियन लोग बुला लिए इस कंट्री के अंदर, तो जीडीपी इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग। तो अगर जीडीपी नंबर किसी तरह पॉजिटिव आ भी रहे हैं तो दैट डजंट मीन दैट रिसेशन इज़ नॉट देयर। अगर आप जीडीपी पर कैपिटल देखते हैं तो दैट इज़ नेगेटिव फॉर लास्ट 6 क्वार्टर्स। तो एक तरफ तो रिसेशन का खतरा है कि इकोनॉमी जो है वो मजीद कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, और दूसरी तरफ करेंसी है, ठीक है। बैंक ऑफ कनाडा का मैंडेट जो है वो है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ये दो इनके मैंडेट हैं। तो अगर आप मॉर्गेज पे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं वो उनका कंसर्न नहीं है, ठीक है। उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना है और एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने कंट्रोल में रखना है। तो अनलेस अनएम्प्लॉयमेंट गोज अप दे वांट बजट। देखें, दो तरीके हैं, दो चॉइसेस उनके पास। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कम होने से बेसिकली कैनेडियन डॉलर क्रैश हो जाएगा अगेंस्ट US डॉलर। क्यों? वो इसलिए कि जो इंटरेस्ट रेट है वो लेस अट्रैक्टिव होगा कंपेयर टू US डॉलर, क्योंकि जो US गवर्नमेंट है वो अभी भी इंटरेस्ट रेट उनका काफ़ी ऊपर है। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, बैंक ऑफ कनाडा जो है, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो ऑफकोर्स जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर्स को US ट्रेजरीज के अंदर वो ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू कैनेडियन बॉन्ड्स, तो इससे कैनेडियन डॉलर क्रश होगा। अगर कैनेडियन डॉलर क्रश होता है तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो दैट इज़ गोइंग टू बी मोर डेंजरस फॉर इकानमी। क्योंकि अगर करेंसी आपकी डीस्टेबलाइज होने लगती है दैट हैज़ मेजर रिपरकशंस फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। तो बैंक ऑफ कनाडा कभी भी ये नहीं चाहेगा। अगर भले ही रिसेशन आ जाए, दे विल टेक रिसेशन बट दे विल प्रोटेक्ट द करेंसी, ठीक है। और वो कभी भी पहल नहीं करेंगे रेट कट करने में, क्योंकि वो वेट करेंगे फेडरल रिजर्व का। क्योंकि वही बात, अगर फेडरल रिजर्व से पहले उन्होंने रेट कट कर दिया तो ऑफकोर्स कैनेडियन डॉलर क्रश हो जाएगा और हाउसिंग एक्सकलेट हो सकती है, ठीक है। अगर रेट कट होता है तो एक सेंटिमेंट पैदा होता है ना मार्केट के अंदर, कभी अब जो है रेट्स कट्स होंगे तो लेट्स गो एंड बाय शॉपिंग, तो हाउसिंग का एक्सेलरेट होने का खतरा भी है। तो इन दो चीज़ों की वजह से मेरी ओपिनियन ये है कि रेट कट्स अभी नहीं होंगे फ़ौरन, एटलीस्ट फेडरल रिजर्व से पहले नहीं होंगे मोस्ट लाइकली। अगर हुए भी तो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होंगे, यानी कि 0.25 अभी कर देंगे, फिर हो सकता है 0.25 एट द एंड ऑफ दिस ईयर करें। इट विल नॉट बी लाइक एग्रेसिव रेट कट्स अनलेस द इकोनॉमिक सिचुएशन बिकम सो डिटेरिएटेड, यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्पाइक कर जाए, अभी 5.8 है, अगर वो बढ़ के चली जाती है 6 पे, 7 पे, 8 पे, then it's a concerning sign, then they have to step in, और फिर उनको कुछ करना पड़ेगा कि वो किसी तरह से दोबारा से इकोनॉमिक इंजन को स्टार्ट करें। तो अभी तो वो किसी तरह से इकोनॉमी को बिल्कुल चोक कर रहे हैं कि भाई ये जो स्पेंडिंग पावर इस वक्त है मार्केट में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी चली जा रही है, वो कंट्रोल में हो। वो हमें पता है कि इन्फ्लेशन के दूसरी वजूहत भी हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी मनी प्रिंटिंग हो चुकी है और कैनेडियन गवर्नमेंट जो स्टिल दे रनिंग ह्यूज डेफिसिट, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तो ऑफकोर्स बढ़नी ही बढ़नी है। और याद रखिए नेक्स्ट मंथ से ट्रूडो साहब जो है वो कार्बन टैक्स लगा रहे हैं एक और, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल, आपकी जो कार में आप गैस डालते हैं, हीटिंग बिल्स, ये दोनों एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। फ्यूल एक्सपेंसिव होता है, जो चीज़ भी डिलीवर होती है उन सब पे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सिचुएशन इज़ लाइकली टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, और उसकी वजह से रेट कट का होने का बहुत कम चांस है अनलेस अनएम्प्लॉयमेंट गोज अप एंड रिसेशन रियली हिट्स us hard. Soft landing का कोई सीन नहीं है, this is just smoke and mirrors and yeah, तो अपनी जो बेट्स हैं आप देखभाल कीजिए। अगर हाउसिंग में करना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं या दूसरी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेक श्योर यू हैव योर ग्राउंड्स कवर्ड। एनीवे, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।